अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आज कुछ आपसे बात करते हैं टिक टॉक के बारे में। टिक टॉक के नाम से तो आई एम श्योर सभी वाकिफ होंगे, कोई ज्यादा तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। टिक टॉक जो है वो एक इंतहाई मकबूल तरीन ऐप है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है। तकरीबन 45 लाख के करीब हर रोज जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती हैं पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर। इस बात से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवानों के अंदर जो कि ज्यादा इसकी एक टारगेट ऑडियंस है और ज्यादा वो लोग हैं जो कि इसके यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, कितनी मकबूलियत है इस ऐप की। 45 लाख वीडियोस, इट्स अ ह्यूज नंबर, जो कि हम जो हमें डेटा बताता है कि वो रोज अपलोड होती हैं टिकटॉक के ऊपर। और बहुत लाखों लोगों का रोजगार भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस ऐप के साथ वाबस्ता हो चुका है। हमने ये देखा कि जहां इस ऐप की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या किसी और कुछ और शुकुक शुबहात की वजह से ये ऐप जो है वो किसी ना किसी उसकी जद में भी रहती है, पाबंदियों की जद में रहती है। इसके ऊपर बड़ी नेगेटिव डिबेट और बहस भी होती है। पाबंदी लगाना इसके ऊपर दुरुस्त है कि नहीं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। इसको किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं या करना भी चाहिए कि नहीं, ये भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ वो ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी थी। और जो चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के कैसर रशीद खान साहब, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि गैर इखलाकी मवाद जो है वो अपलोड किया जा रहा है। और हम पहले भी तंबीह कर चुके हैं पीटीए को भी और टिकटॉक जो इसकी कंपनी है उसको भी। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है, जिसकी वजह से दोबारा से इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन अब फिर से इस पर हियरिंग हुई है और वहां पर जो पीटीए के डीजी हैं, टेरी पीटीए, वो भी आज वहां पर पेश हुए हैं और उनसे भी खासी तफसील से वहां पर सवाल जवाब किया गया, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि गैर इखलाकी मवाद को की सर्कुलेशन को रोकने के लिए अभी तक पीटीए ने क्या ऐसे कोई इकदाम उठाए हैं। और अब जो खबर है वो ये है कि फिलहाल ये पाबंदी दोबारा से उठा ली गई है। तो वहां पर भी जो डिबेट हुई वो यही हुई कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि गैर इखलाकी 18+ जो मवाद जिसके ऊपर एतराज था वो इसके ऊपर ना डाला जाए और इसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। और जो पीटीए है उसका ऑफिशियल रिस्पांस यही था कि हमने टिकटॉक जो कंपनी है उससे भी बात की है और अब इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि अगर किसी एक अकाउंट से ये जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं इनकी वायलेशन होगी तो और फिर उसके बाद उसको अगर वार्न करने के बाद भी रेपिटेशन होती है, यानी कि मुतअद्दिद बार एक ही चीज रिपीट की जाती है, तो अब इस बात पर इत्तेफाक है कि फिर उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो गैर इखलाकी मवाद के ऊपर जैसे मैंने कहा मैं आगे चल के मजीद बात करती हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी मोटी मोटी उन 3-4 वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बुनियादी वजह बताई जा रही है कि क्यों बार बार इस ऐप को बैन करने की जरूरत महसूस होती है अथॉरिटीज को और बात वहां तक क्यों पहुंच जाती है। उसके अंदर सबसे पहले तो जो मैंने जैसे कहा कि गैर इखलाकी मवाद जिसके बारे में कि जी ये 18+ कंटेंट है, यंग यूजर्स हैं, ये टिकटॉक के बहुत ज्यादा यंग यूजर्स हैं और ये बहुत मकबूल है बहुत यंगर लॉट के अंदर। तो कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट मटेरियल है जो कि नहीं होना चाहिए अपलोड इस साइट के ऊपर, उसको किसी फॉर्म में रेगुलेट करना चाहिए। एक तो जो है वो इसकी यही वजह बताई जा रही है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इससे पहले यही मामला पबजी, एक गेम है आप लोग वाकिफ होंगे, उसके साथ भी हुआ था और पबजी के ऊपर भी पहले बैन लगाया गया था, फिर बाद में लिफ्ट हो गया था। लेकिन उसके अंदर भी जो एक बड़ी वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि जो नौजवान है नौजवान इस हद तक उसके साथ ऑब्सेस हो रहे थे कि वो अपनी जानों से जा रहे थे। और ना सिर्फ नौजवानों की अमवात हो रही थी उस गेम की वजह से, बल्कि एक नफ्सियाती जो कुछ इश्यूज हैं वो भी रिपोर्ट किए जा रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं वो इतने ज्यादा उसके साथ एडिक्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर फिर कुछ नफ्सियाती इश्यूज जो है वो भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यही मामला अब टिकटॉक के बारे में भी कहा जा रहा है कि वीडियोस बनाते हुए लोग चलती हुई गाड़ियों के आगे आ जाते हैं बेदहानी में, पहाड़ से गिर गए, दरिया में बह गए, ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर बड़ी खतरनाक कंडीशंस के अंदर लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। और वो जो क्रेज है कि वीडियो किसी तरीके से वायरल होनी चाहिए, उसके लिए कुछ नया और अनोखा करने की जरूरत है, उस दौड़ के अंदर कभी कभार जो है बहुत सीरियस नुकसान, यहाँ तक कि जान का नुकसान भी हो जाता है। और जो अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्डेड है वो ये है कि जी 50 के करीब नौजवान जो हैं वो टिकटॉक वीडियोस शूट करने की अटेम्प्ट में और कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो आई थिंक कि वो भी एक फैक्टर है जिसको वो काउंट इन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अमूमी तौर पर नौजवानों की जो एक मेंटल हेल्थ है उसके बारे में भी कि जी पूरा दिन सिर्फ उसी की जो है वो एक लड़ाई है, उसी के अंदर वो मुब्तला रहते हैं कि वीडियो डालनी है, कैसे डालनी है, किसी और ने जो वीडियो डाली है उसको देखना है। एक एडिक्शन बन चुकी है ये जो ऐप है और उसकी वजह से डिफरेंट तरह की नफ्सियाती
बीमारियां जो हैं वो भी देखने में सामने आ रही हैं यंगस्टर्स के अंदर, खाने के अंदर बेतरतीबी, जनरली सेहत के इश्यूज, नींद का जो एक स्केड्यूल है वो इन प्लेस नहीं है, उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं पलट कर। तो फिर ये वो सारे मामलात हैं जो एक रीजन बताया गया, और कुछ माहिर नफ्सियात का भी ये ख्याल है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये अब एस्केलेट हो रहे हैं इस तरह की एप्स और इस तरह की गेम्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से। ये सारे फैक्टर्स तो अपनी जगह पर ठीक है और इन पर जो बात है वो भी समझ में आती है, लेकिन इखलाकी गैर इखलाकी मवाद उसको रेगुलेट करने के लिए इस हद तक एक्सट्रीम स्टेप्स लेना कि उसको बार बार बैन कर दिया जाता है, ये कुछ चीजें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इनके ऊपर कि इनको इतनी स्वेयर रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, गवर्नमेंट जब रेगुलेशन की तरफ लेके जाए तो मैं समझती हूँ कि ये शायद अप्रोप्रिएट तरीका कार नहीं है इस तरह के मामला को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इखलाकियात की अगर बात ना करें, उसको हटा के अगर बात करें तो उसको भी चेक करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन चीजों के ऊपर शायद हमारी उस तरह से तवज्जो नहीं है। तो इस तरह के माहौल के अंदर आए दिन एक सोशल मीडिया ऐप के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, फिर उसको बैन करने की बात होती है, फिर वो बैन हटने की बात होती है, तो कुछ एक मजे का खेज सी जो ओवरऑल एक सिचुएशन है वो दिखाई देती है और वो महसूस होती है। तो आई थिंक कि पीटीए को बिल्कुल अपना जो काम है वो करना चाहिए, रेगुलेट करने की जिस मुमकिन हद तक कोशिश हो वो करे, जो भी लीगल जो भी उसका एक पैरामीटर अवेलेबल है उसके अंदर, लेकिन एक एक्सट्रीम स्टेप लेना कि इस तरह की किसी भी ऐप को, ये चीज को बैन ही कर देना सिरे से, आई थिंक ये थोड़ा सा एक ज्यादा ड्रास्टिक मेजर है। कोशिश ही होनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए, ऐसा ना हो। और फिर जो बात हमने पिछली दफा जब बैन हुआ था तभी बड़ी तफसील के साथ की थी कि टिकटॉक इट्स अ चाइनीज कंपनी, एक बहुत बड़ा सेटअप है, और उस टाइम पर भी ये बात हो रही थी कि टिकटॉक शायद अपना पूरा सेटअप और अपना बिजनेस ही वाइंड अप कर दे पाकिस्तान से। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब तो बहुत से लोगों का रोजगार भी इससे वाबस्ता और मुंसलिक हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जब हम इस तरह के स्टेप्स लेते हैं तो फिर हम जो इस तरह की कंपनीज या बिजनेसेस आपके मुल्क में आ रहे होते हैं ना सिर्फ उनको ऑफेंड करते हैं, बल्कि इस तरह के जो और पोटेंशियल बिजनेसेस होते हैं हम उन्हें भी ऑफेंड करते हैं। और जिस किस्म की इकोनॉमिक सूरत हाल में पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है ना तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं और इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत अच्छी भी हो तब भी ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जिसको किया जाना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये जो एक नया तरीका कार अभी फिलहाल जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है और इस बैन को लिफ्ट किया गया है कि अगर कोई रिपीटेड गलती किसी एक अकाउंट से होगी तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो गैर इखलाकी मवाद है उसको जितना रेगुलेट किया जा सके उतना कर दिया जाए। तो देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव होता है। और लास्ट टाइम जब टिकटॉक बैन हुआ था तो खासा हमने देखा था कि एक रिएक्शन, एक रद्द अमल आया था टिकटॉक यूजर्स की तरफ से भी, लेकिन अब उस तरह का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहा। तो शायद मे भी अब वो भी समझ रहे हैं कि ठीक है ये बैन्स होते हैं और फिर उसके बाद लिफ्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक कि एक लॉन्गर टर्म जो सोल्यूशन है उसकी एक पॉलिसी है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि इस तरह के बिल्कुल टेम्पररी बैन्स लगाए जाए बार बार और इसको एक मौजूए बहस बनाया जाए और फिर उसके बाद उन बैन्स को लिफ्ट कर दिया जाए। सो लेट्स सी कि कितना कामयाब होता है पीटीए रेगुलेट करने में टिकटॉक को। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।